नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके प्रथम अधिकार पर पहले अधिकार पर हमारी चर्चा हो रही है। इसमें प्रकरण चल रहा है वक्ता का स्वरूप। कल हमने वांचने सुनने योग्य शास्त्रों की चर्चा की। आज हम उन शास्त्रों के जो वक्ता हैं, जिन वक्ताओं से हमें शास्त्र सुनना चाहिए, उनमें कौन से गुण होने चाहिए। यदि हम वक्ता बने तो हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए। इन सब बातों का समाधान इस प्रकरण में मिलने वाला है। बहुत सुंदर प्रकरण है। और भी शास्त्रों में इस तरह का कथन आता है, लेकिन जितना विस्तृत और विशद कथन यहाँ है वो अन्यत्र कम देखने को मिलता है। वक्ता, वक्ता का अर्थ तो समझ गए जिया। वक्ता अर्थात जो बोलने वाला है, उपदेशक। यहाँ वक्ता से तात्पर्य उपदेश देने वाला, शिक्षक, शिक्षा देने वाला। वो कैसा होना चाहिए। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा कि वक्ता कैसा होना चाहिए, तब तक कितनी बातों में समस्या होगी। यदि हमें वक्ता बनना हो तो हमें हमारे अंदर कौन से गुण होने चाहिए वो भी हमें सीखना है। यदि हमें किसी वक्ता का चुनाव करना है कि किससे सुने हम जिनवाणी, तो हमें वक्ता का स्वरूप आना चाहिए, जिससे हम ये समझ सकें कि वक्ता कैसा होता है और ऐसे गुण इन वक्ता में हैं या नहीं हैं। यदि नहीं है तो वो उनसे सुनना नहीं चाहिए। उनसे ही सुनना चाहिए जिनमें ये गुण विद्यमान हो। ऐसा क्यों, वो भी यहां बताएंगे। देखो, यहां प्रयोजन क्या चल रहा है। हम किस तरह के वक्ताओं की बात कर रहे हैं। लौकिक शिक्षा वाले शिक्षकों की बात कर रहे हैं या फिर अध्यात्म की शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो हमारा कल्याण करने वाली शिक्षा हो, जिससे हम शरीर से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करके
निर्ग्रंथता की ओर बढ़ें, निर्ग्रंथ होकर अरहंत बने, फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करें, संसार सागर से मुक्त हों और अपना अविनाशी पद प्राप्त करें, अनंत सुख प्राप्त करें। इस मोक्ष मार्ग की ओर हमें जाना, मोक्ष की ओर जाना है। तो मोक्ष मार्ग में गमन कराने वाला, मोक्ष मार्ग से मोक्ष की ओर ले जाने वाला कौन वक्ता होगा? उस वक्ता में कौन से गुण होंगे जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करेगा? यहां पर इस तरह के प्रयोजन से हम वक्ता का परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है ना? वक्ता एक आत्मानुशासन ग्रंथ में आया है, उसका पद्यानुवाद बोल रहा हूं। हुए व्यर्थ उद्यत जो जन घन, अति वाचाल सुलभ होते, भीगे अंतर वाले जग हित अभिलाषी दुर्लभ होते। क्या अर्थ हुआ इसका? हुए व्यर्थ उद्यत जो जन घन, घन का अर्थ है बादल, जन का अर्थ है लोग। अति वाचाल सुलभ होते, जैसे बादल हैं, गरजने वाले बादल बहुत होते हैं। गरजने वाले जो गर्जना करें, गड़गड़ की ध्वनि करें, ऐसे बादल तो बहुत होते हैं, है ना? ऐसे ही कुछ भी बोलने लग गए। अभी चौराहे पे जाओ, कोई ना कोई बोल रहा होगा, कोई ने माइक लिया, बड़बड़ शुरू, कोई ने बोलना शुरू कर दिया अपनी अपनी बात। कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा उसको कोई मतलब नहीं, अपना दिए जा रहा, दिए जा रहा, दिए जा रहा। उसका क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, जीवों का भला होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कोई मतलब नहीं, बस शुरू। वैसे ही वक्ता भी होते हैं दुनिया में। तो हुए व्यर्थ, बेकार में ही उद्यत हो रहे हैं, बेकार में ही उत्सुक हो रहे हैं बोलने के लिए, बड़ बड़ बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो हुए व्यर्थ उद्यत जो जनघन, अति वाचाल सुलभ होते, अच्छी आसानी से मिल जाते हैं ऐसे वक्ता, लेकिन भीगे अंतर वाले जग हित अभिलाषी दुर्लभ होते। जिनमें ऐसे दो गुण हों, भीगे अंतर वाले, जो जिनके अंतर में परिणाम भीगे हैं, अर्थात जिनने स्वयं उस तत्व की अनुभूति प्राप्त की है, जिनने स्वयं उस मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन किया है, जिनने स्वयं ने उस मोक्ष मार्ग से मोक्ष को पाया है, और सब जीवों के हित के लिए जो बोल बोल रहे हैं। भीगे अंतर वाले, जो अंतर से भीगे हुए हैं, सबके प्रति दया करुणा है कि सब जीवों का कल्याण हो, इस पवित्र भावना से जो बोलने वाले हों। और हित अभिलाषी, जग हित अभिलाषी, जगत के जीवों का भला हो, कल्याण हो, सुखी सुख हो, ऐसे जिनके हृदय में भावनाएं हों, और ऐसा ऐसा उपदेश देते हैं जिससे भव्य जीवों का भला हो, कल्याण हो, मोक्ष मार्ग प्रवर्तन करें और मोक्ष की प्राप्ति करें, ऐसे गुणों वाले दुर्लभ होते। भीगे अंतर वाले जग हित अभिलाषी दुर्लभ होते। तो इस तरह जो दुर्लभ होते हैं ना, वो यहाँ बताया है कि कैसे वक्ता दुर्लभ होते हैं, कठिनाई से प्राप्त होते हैं। तो उनका स्वरूप यहाँ पर 9 बिंदुओं के द्वारा बताया गया है, और बाद में गिन लेंगे, शायद 10 भी हो सकते हैं। देखिए, अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। इनके अर्थात किनके? अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। जी हाँ, क्या समझ में आया? इनके का मतलब क्या हुआ? अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। मैं टाइप कर रहा हूँ। हाँ, बताओ आज का। दोनों में से कोई समझ में आ रहा है किसी को कि यहाँ पर इनके का क्या अर्थ है? मतलब जिसमें ये दो गुण होते हैं, हाँ, क्या, आप जोर से बोलिए। ये ये दो गुण जिसमें होते हैं वो वाला मतलब। हम्म। अब इनके, इनके अर्थात किनके? ऊपर जो प्रकरण आया ना, किनका, किस, कौन सा प्रकरण आया था? वांचने सुनने योग्य शास्त्र। तो इनके अर्थात शास्त्रों के,
आया ख्याल में? अब शास्त्रों के वक्ता का, जो ऐसे जिनवाणी का जो वक्ता हैं, है ना, वक्तृत्व कला में निपुण हैं, जो अपनी बात, जो अपने भव्य जीवों के हित की बात भली तरीके से कहते हैं, तर्क से, युक्ति से, उदाहरण से, करुणा भाव से, उसके कल्याण की भावना से कहते हैं, जिस तिस तरह वो समझ जाए जीव और उसका कल्याण हो जाए, ऐसी भावना से जो बोलते हैं, वो वक्ता। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं, अर्थात जो शास्त्र है ना, जिनकी चर्चा ऊपर की, जो वीतरागता के पोषक हैं, ऐसे वीतरागता के पोषक शास्त्रों के वक्ता कैसे होते हैं, उनका स्वरूप यहां बताते हैं। ठीक है। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि, पहला पॉइंट, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। जैन धर्म का वक्ता है तो उसे जैन धर्म की श्रद्धा पक्की होना चाहिए ना। और ऐसे नहीं कि मैं जैन हूं इसलिए जैन धर्म का ही बोलूंगा और बस, और दूसरा कुछ बोलूंगा ही नहीं। उसको जैन धर्म का मर्म ही नहीं मालूम, बस आग्रह से, जिद से बोलता हो, ऐसा नहीं। उसने उस धर्म को समझा है और उसकी श्रद्धा अंतर में उत्पन्न हुई है, विश्वास उत्पन्न हुआ है, यही सच्चा धर्म है। मैं जैन कुल में पैदा हुआ, मैं जैन हूं इसलिए मेरा धर्म सच्चा है, ऐसा नहीं। उसने स्वयं परीक्षा करके देखा हो, समझा हो और स्वयं उस धर्म का अंदर में अनुभव किया हो, उस वीतरागता का रसपान किया हो, तो उसको अंदर में प्रतीति आई, यही सत्य है और कुछ नहीं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हम रसगुल्ला बहुत पसंद है। आज रसगुल्ला बने घर में और मम्मी ने कहा बहुत तुम्हारी फेवरेट डिश बनी है, बहुत स्वादिष्ट हैं, बहुत बढ़िया हैं। तो अपन क्या करते हैं, खाते हैं कि सुन के ही पेट भर लेते हैं, खाते हैं ना, चखते हैं। तो अब यदि हम ऐसा करें कि हम भी चार लोगों को कह के आए कि आज तो मम्मी ने बहुत जोरदार रसगुल्ले बनाए हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, तो क्या पूछेंगे वो, आपने चखा है क्या? तो उनमें से कोई कह दे, अरे मैंने तो खाया था, बकवास बने हैं, बिल्कुल बेकार हैं। तो अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मम्मी ने कहा है कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, इसलिए स्वादिष्ट ही होंगे। नहीं नहीं, ये थोड़ा ढीला क्यों पड़ गया, इसके कथन बदल क्यों गया कि नहीं नहीं मम्मी ने कहा है इसलिए सही, वो तो गलत बोलेंगे नहीं, उनको स्वादिष्ट लगा तो बोला उनने। नहीं नहीं, मैंने तो चखा है, बिल्कुल बेकार है। अरे मम्मी कैसे झूठ बोलेंगी, मम्मी तो सही ही बोलेंगी। ये मम्मी सही बोलेंगी इस विश्वास से बोल रहा है, लेकिन यदि उसने खुद चखा होता और उसको स्वादिष्ट लगा होता तो पूरे विश्वास से बोलता कि नहीं, मैंने खुद चखे देखा है और बहुत स्वादिष्ट है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं, क्या कह रहे हैं यहां पर? तो श्रद्धानी कैसा होता है? ऐसी जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, जिसने उस तत्व का स्वयं निर्णय करके उसका अनुभव किया, उसका भाव भाषण किया, उसे ऐसा फील हुआ कि यही सत्य है। उसने दुनिया भर के सब दर्शन और धर्म को समझ लिया, लेकिन वहां कोई ऐसा तत्व नहीं मिला। जय, यहाँ यहाँ ही वो बात समझ में आई कि अनेकांतात्मक वस्तु, स्यादवाद कथन पद्धति, ये अहिंसा, ये अपरिग्रह, ये जो जैन दर्शन की मूलभूत बातें, भेद विज्ञान, ये आत्मानुभूति, यही मार्ग सच्चा है। और उसने वैसा अनुभव किया तो उसको दृढ़ विश्वास आया। ठीक है ना। तो पहला बिंदु क्या हुआ, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। पहला गुण होना चाहिए वक्ता में कि वो अपने जिस धर्म का वह व्याख्यान कर रहा है, वक्ता है जिस धर्म को बताने वाला है, वो उस पर उसको पहले खुद तो विश्वास हो, और वो भी ऐसे ही नहीं, दृढ़ विश्वास हो। तो वो दृढ़ विश्वास कैसे आएगा, जब उसने स्वयं धर्म को पढ़ा होगा, समझा होगा, तर्क से, युक्ति से, उदाहरणों से, सब तरह से विचार किया होगा, और फिर अंतर में उसको भाव भाषण हुआ होगा,
ऐसा महसूस हुआ होगा कि यही सत्य है मार्ग, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं सत्य। तो ऐसा, जैसे वो बुद्धिमान कौन आपको एक दिन बोला था ना, कि वो रास्ता दिखाओ, एक बच्चा है उसको मंदिर जाना है तो रास्ता बताओ, तो वो रास्ता तो एक ही है लेकिन दिखते बहुत सारे हैं ऊपर से। तो बुद्धिमान कौन, कि जो उसको खोजे रास्ते को और वहां तक पहुंचे, वो बुद्धिमान। ऐसे ही जो जिसने रास्ते को समझा है, रास्ते में चला है, ठीक है ना, और जो पहुंचा है, वो ही वक्ता हो सकता है। ठीक। तो वो जब बोलेगा तो सारी दुनिया को समझ में आएगा कि यार बिल्कुल दृढ़ है, पक्का व्यक्ति है ये, और कैसे तर्क से, युक्ति से, उदाहरण से, सब तरह से वो बात अपनी पर रखता है, और वो सब सामने वालों को समझ में आ जाती है कि बात तो यही सही है। तो ऐसा वक्ता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? जब खुद ही को उस धर्म पर भरोसा नहीं है तो वो दूसरों को भरोसा कैसे दिलाएगा? एक पहला पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। आगे दूसरा कारण बताया, श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं। जो श्रोता हैं उनको, वो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि उनको आता नहीं है। पहले उनको तो आते ही नहीं है वो, है ना। तो अब वो उनको कैसे वो जैन श्रद्धान में दृढ़ करेगा? कि उन्हें ऐसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे? यदि वह दृढ़ जैन श्रद्धान में दृढ़ नहीं होगा तो पहली बात तो ये कि स्वयं अश्रद्धानी होगा, तो दूसरों को श्रद्धानी कैसे करेगा? दूसरी बात, श्रोता तो पहले ही हीन बुद्धि के धारक होते हैं, उन्हें तो वो तत्व पता ही नहीं है, वो धर्म पता ही नहीं है, तभी तो वो सुनने आए हैं। और यदि ये व्यक्ति खुद अश्रद्धानी होगा, जैन श्रद्धान में दृढ़ नहीं होगा, तो फिर युक्ति भी नहीं सूझेगी, कोई तर्क नहीं सूझेगा, कोई उदाहरण नहीं आएगा उसके दिमाग में, है ना। उसको विश्वास दिला सके, उसके अंदर विश्वास पैदा कर सके, इस तरह की कोई बात उसके अंदर आएगी ही नहीं। बस वो कहेगा इस शास्त्र में लिखा है, इस शास्त्र में लिखा है, इनने कहा है, उनने कहा है, जो मम्मी ने कहा है ना। जैसे अपन ने अभी उदाहरण दिया था, मम्मी ने कहा है कि बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए मैं कहता हूँ स्वादिष्ट है। लेकिन तुमने क्या समझा, अनुभव किया, ये तो बताओ। तो इसलिए पहला गुण होना चाहिए कि जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। पहला पॉइंट, वक्ता कैसा होना चाहिए? कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। ठीक। तो उसके दो कारण नीचे बताए, है ना, वो आप याद करें। फिर से पढ़ता हूं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। ये पॉइंट तो इतना ही है, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। अब उसको स्पष्ट करने के लिए आगे कहा है, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे? एक पॉइंट, एक युक्ति दी, तर्क। दूसरा, श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक हैं, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे? यदि वो स्वयं अश्रद्धानी होगा तो, जैन श्रद्धान में दृढ़ नहीं होगा तो, इसलिए उसे पहला गुण होना चाहिए वक्ता में, वह जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, जैन धर्म पर गहरी आस्था हो, विश्वास हो। और वो आस्था केवल किसी उथली उथली ना हो, किसी इसलिए कि मैं जैन हूं, इस तरह के आग्रह से वो आस्था ना हो। अंतर से समझ के उसने जैन दर्शन के मर्म को समझा हो, उसको जिया हो, और फिर उसको दृढ़ पक्की श्रद्धा हुई हो कि यही सत्य है। तो ऐसा जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए वक्ता को। पहला गुण। दूसरा देखिए, अभी पहले ही मैं आगे बताया है कि और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है तो पहला पहला सोपान क्या पैदा होता है? मोक्ष मार्ग कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन पहले होता है, पहली महिमा सम्यक दर्शन की है ना। सम्यक दर्शन ही ना होगा तो ज्ञान सम्यक नहीं होगा, चारित्र भी सम्यक नहीं होगा।
इसलिए महिमा श्रद्धान की है, सम्यक श्रद्धान की है। तो यहाँ लिखा श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद स्वामी का। उसमें एक सूक्ति है, दंसण मूलो धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, दर्शन ही धर्म का मूल है। दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान। अब दूसरा पॉइंट देखिए, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। दूसरा पॉइंट यहां तक, जिसे विद्याभ्यास करने से, विद्या अभ्यास करने से अर्थात विद्या अर्थात ये जैन विद्या, ये तत्वाभ्यास है ना, और भाषा का भी अभ्यास होना चाहिए। अभी आएगा न्याय व्याकरण सब आना चाहिए उसको, है ना। विद्याभ्यास करने से उसने स्वयं पढ़ा, शास्त्र को समझता है, भाषा भी समझता है, उसको कई उसकी वो शास्त्र विद्या उसको प्राप्त है, मतलब शास्त्रों का मर्म प्राप्त है, उसकी गाथाओं को पढ़ना भी आता है, उसके जो अर्थ हैं उसको पढ़ना आता है, समझना समझा हुआ है, और तर्क से युक्ति से वो समझा सकता है। ऐसी विद्या में निपुण होना चाहिए ना, ये विद्या उसको आना चाहिए। ये विद्या नहीं होगी तो वो बोलेगा कैसे। तो जिसे विद्याभ्यास करने से, बार बार खुद अभ्यास किया उसने, खुद चिंतन किया, मनन किया, घोलन किया, खुद तर्क लगाए, युक्ति लगाए कि ये कैसे है, ये कैसे है, ये कैसे है, खुद उसने समझा, है ना। खुद जब वो तलाश रहा था कि धर्म क्या है, तब उसने खुद मेहनत की और उसको गुरुजनों से भी समझा, फिर भी और चिंतन किया कि गुरुजी ने तो ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी मैं एक बार और विचार करना चाह रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदर से भाव भाषण नहीं हो रहा है, गुरुजी ने तो कह दिया है। तो वो और चिंतन करता और मनन करता, तो उसको जैसा गुरुजी ने कहा वैसा उसको अनुभव हो जाता। तो ऐसा उसने विद्या का अभ्यास किया बार बार। जैसे एकलव्य ने शास्त्र विद्या का, क्या, शस्त्र विद्या का अभ्यास किया, तो धनुर्विद्या का, ऐसे ये विद्या का अभ्यास करता है, शास्त्रों का। जिसे विद्याभ्यास करने से शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई है, समझ जागृत हुई उस अभ्यास से, जिससे वो शास्त्रों को वांच सके अर्थात पढ़ सके, उसका उपदेश दे, उसको समझा सके। खुद समझा होगा तब तो दूसरों को समझाएगा। तो ऐसी बुद्धि उसको प्रकट हुई है। तो ये दूसरा गुण होना चाहिए वक्ता में। क्यों, क्या जरूरत है ऐसी बुद्धि की, है? तो कहते क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता पने का अधिकारी कैसे हो। यदि उसको ऐसी बुद्धि ही प्रकट नहीं हुई कि वो शास्त्र वांच सके, तो वो शास्त्र वांचेगा कैसे। उसने जब शास्त्र को समझा ही नहीं तो वो समझाएगा कैसे। जब उसमें कोई बात निकलेगी और कोई पूछेगा ये क्या है, और उसने खुद अभ्यास किया नहीं होगा, उसको समझा नहीं होगा, तो वो उनकी शंकाओं का समाधान करेगा कैसे। इसलिए बार बार उस विद्या का अभ्यास कर करके उसने ऐसी बुद्धि, उसकी ऐसी समझ विकसित हुई है कि वो शास्त्रों को वांच सके, वाचन कर सके उनका। ख्याल में आया। क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्तापने का अधिकारी कैसे हो। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा देखिए। कोई बात समझ में नहीं आए तो एक पॉइंट होने के बाद पूछ सकते हैं कि ये बात अभी कुछ, ये बात और रह गई। ऐसा मैं तो कोशिश करता हूं कि पूरी बात समझ में आ जाए। पुनश्च, और फिर तीसरा गुण, वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो। जिनवाणी में जो कथन पद्धति है वो स्यादवाद में है। ये तो सुना होगा आप लोगों ने, स्यादवाद। तो स्यादवाद कथन पद्धति में नए से, प्रमाण से कथन किया जाता है। नयों में निश्चय नय, व्यवहार नय आदि नयों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जिनवाणी में जो भी कथन है वो कोई ना कोई दृष्टि से है, कोई ना कोई अपेक्षा से है। ऐसा कहीं भी कथन नहीं मिलेगा कि वो सर्वथा है, किसी आग्रह से है, पूर्वाग्रह से है, हठाग्रह से, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको, है ना।
उसमें कोई दृष्टि है, कोई अपेक्षा है ना। जब तक वो, जैसे कहा कि आत्मा अजर अमर है, तो ये द्रव्य दृष्टि है, पर्याय दृष्टि नहीं है। जैसे कि अन्य मत में कहा कि आत्मा अजर अमर है, और जैन दर्शन में भी कहा आत्मा अजर अमर है, तो दोनों बातें एक सी हैं क्या? क्यों जिया? जैसे गीता में कहा कि आत्मा अजर अमर है, शस्त्र से नहीं कटता, जल से नहीं गलता, अग्नि से नहीं जलता, तो वहां भी कहा। और जैन दर्शन में भी कह रहे हैं आत्मा अजर अमर है, आत्मा जन्मता मरता नहीं है। तो दोनों जगह एक सी बात हुई कि नहीं हुई? एक सी बात हुई। आशिका, आप भी कुछ कह रही हैं क्या इस विषय में? तो म्यूट रखा करें, जब अनम्यूट आप करते हैं तो मुझे लगता है कुछ कहने वाली है या पूछने वाली है ना। देखिए, तो जिया ने कहा कि हाँ दोनों बातें तो एक सी हैं, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल एक सी नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, कथन दोनों एक से दिख रहे हैं। गीता में कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, नई ना चैनम, है ना, ये पूरा श्लोक है ना उसमें। तो अ, आत्मा शस्त्र से कटता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, जल से गलता नहीं, इस तरह आत्मा है अजर अमर। और जैन दर्शन में भी कहा कि आत्मा अजर अमर है। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों बातों में बहुत अंतर है, बल्कि जमीन आसमान का अंतर। कैसे अंतर है? क्योंकि वहां पर नित्य एकांत से बात की है, वहां सर्वथा मानते हैं वो कि आत्मा अजर अमर है, उसका जन्म मरण होता ही नहीं। अगले श्लोक में कहा जैसे कोई मनुष्य अपने कपड़े बदल लेता है, उसी तरह आत्मा केवल शरीर बदल लेता है। आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, उसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं, वो तो ज्यों का त्यों रहता है। ये तो जैन दर्शन में द्रव्य दृष्टि से कहा है, निश्चय नहीं से कहा है, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से कहा है। पर्याय को वहां गौण किया है, लेकिन उनने पर्याय को गौण नहीं किया, पर्याय को माने ही नहीं है, पर्याय का निषेध ही कर दिया। क्या समझ में आया? पर्याय मतलब क्या? जो हमारी अवस्थाएं होती है ना, नई 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 अवस्थाएं, उस दृष्टि से एक पर्याय का नाश हुआ है, पर्याय दृष्टि से ही नाश हुआ। जैसे मनुष्य पर्याय में है हम, मनुष्य पर्याय में जीव की पर्याय जो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, मनुष्य पर्याय, उसका हुआ नाश, और देव पर्याय का हुआ उत्पाद। तो यहां सर्वथा जन्म मरण का अभाव नहीं है, संसार अवस्था में पर्याय अपेक्षा से जन्म मरण भी कहा है, स्वीकार किया है। ठीक है ना। द्रव्य अपेक्षा से वही का वही, वही आत्मा मनुष्य था और वही आत्मा देव बन गया, और वही आत्मा फिर मनुष्य बन गया, और वही आत्मा अरहंत बन गया, सिद्ध बन गया। आत्मा तो वही का वही है, लेकिन पर्याय तो बदली कि नहीं बदली? जब शेर की पर्याय में महावीर थे, तब पर्याय तो अलग थी कि नहीं? यदि ये कई पर्याय होगी तो शेर की पर्याय से ही मोक्ष चले जाते, लेकिन नहीं गए ना, क्योंकि शेर की पर्याय थी वो तिरंज अवस्था थी, है ना, और महावीर की पर्याय है। तो पर्याय तो अलग अलग है ना। जैसे उदाहरण देता हूं आपको, आपको पहला पॉइंट बताया था ना, जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, वही तो युक्ति से दूसरों को भी श्रद्धानी बनाएगा, उनको भी समझाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। वहां भी यही कथन है, यहां भी यही कथन है, लेकिन कह रहे हैं कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कैसे? कि ये ऐसे कि वहां सर्वथा एकांत से कहा, यहां पर अनेकांत है। द्रव्य दृष्टि से कहा, द्रव्य अपेक्षा कहा, पर्याय अपेक्षा से तो जैन दर्शन में जन्म मरण माना है, पर्याय अपेक्षा से तो आत्मा की पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का उत्पाद माना है ना। प्रति समय नई 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 पर्याय उत्पन्न होती हैं, पूर्व पूर्व पर्याय विनष्ट होती हैं, ये पर्याय अपेक्षा से माना है। इसको उदाहरण देता हूं, सोने का उदाहरण।
स्वर्ण, जैसे स्वर्ण है वो को आपने स्वर्ण देखा कभी? जी हाँ, स्वर्ण देखा? कहाँ देखा? कोई बताइए, कहाँ देखा, कैसे देखा? आज का आप बताइए, कभी सोना देखा आपने? आज का तो बोलती नहीं है, क्या बात है? हमारे ऑर्नामेंट सोने के बने होते हैं। हाँ होते हैं भाई। हाँ, ठीक है ठीक है। तो हमारे जो ऑर्नामेंट्स हैं, गहने वगैरह होते हैं, वो सोने के होते हैं। मतलब सोने को आप क्या सोने के रूप में देख सकते हैं कि कोई ना कोई अवस्था में देखेंगे, कोई ना कोई पर्याय में देखेंगे सोना। आप कहेंगे अंगूठी में सोना है, अंगूठी है, हार है, कुंडल है ना, बिस्किट है, चलो सोने का बिस्किट, तो बिस्किट भी तो एक अवस्था है, उसकी अवस्था पर्याय है ना। मतलब कोई ना कोई पर्याय उसकी होगी। लिक्विड फॉर्म में चला जाए तो उसको तपा दिया तो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है, तरल पदार्थ। तो वहां भी तो वो कोई अवस्था है ना। मतलब किसी ना किसी अवस्था में वह पाया जाएगा। अब देखना, ये तो हुई अवस्थाओं की बात। तो अवस्थाएं प्रति समय बदल रही हैं। जो हार था उसको हमने गलाया और फिर हमने उसका उसके बाजूबंद बना दिए। अब हार अवस्था का विनाश हुआ और बाजूबंद अवस्था का उत्पाद हुआ। इस तरह से एक पूर्व पर्याय का विनाश हुआ और नवीन पर्याय की उत्पत्ति हुई। लेकिन सोना कैसा है? सोने का जो स्वर्णत्व है वो तो वही का वही है। जो हार में था वही बाजूबंद में है, वही कुंडल में है, वही अंगूठियों में है, और वही करधनी में है, और वही हमने उसी सोने को गलाया और उसकी सोने की प्रतिमा बनवा दी। उसी सोने को गलाया, है ना, हमने वो पीछे वेदी पे पुतवा दिया। तो सोना तो वही का वही है ना। सोने का स्वर्णत्व जो स्वभाव है वो तो वही का वही है, लेकिन अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। तो कोई भी पदार्थ हो दुनिया का, उसकी द्रव्य और पर्याय दो चीजें होती हैं। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो वो वस्तु नित्य है, शाश्वत है, वही के वही है। लेकिन पर्याय दृष्टि से जब हम उसी को देखते हैं तो वो निरंतर बदलती रहती। तो जैन दर्शन में अनेकांत माना गया है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा कि दोनों कथनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब हम कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है तो वो हम द्रव्य दृष्टि से कहते हैं, पर्याय दृष्टि से को गौण करते हैं उस समय, है ना। फिर हम कहते हैं कि लेकिन पर्याय अपेक्षा देखा जाए तो वो आत्मा निरंतर उत्पन्न विनष्ट होता है, उसका जन्म मरण भी होता है। तो उस समय हम सर द्रव्य तो दृष्टि को गौण कर देते हैं। इस तरह मुख्य और गौण की व्यवस्था से हमें वस्तु समझ में आ जाती है, ठीक है ना। सर तो वो लोग भी तो यही चीज बोलते हैं। हाँ बोलिए फिर जोर से जरा। वो लोग भी तो यही चीज बोल रहे हैं ना। क्या क्या बोल रहे हैं? मतलब जो भगवत गीता में कहा है, वो हाँ। भी तो यही कहा है कि हम्म। आत्मा वैसा का वैसा है। जैसे सोना आपने बोला कि सोना तो वैसा का वैसा ही है, बस उसकी पर्याय बदलती है। तो वैसा ही बोला ना कि आत्मा वैसा का वैसा ही है, बस उसका शरीर बदलता है। तो तो हमने जो शरीर, बोला उनने सब सेम ही है ना। शरीर वह आत्मा की पर्याय है क्या? शरीर अच्छा। आत्मा की पर्याय नहीं है। तो शरीर तो पुद्गल है। आत्मा की पर्याय जो आत्मा में होती है, आत्मा का जो आकार बना, मनुष्याकार, आत्मा के जो भाव होते हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि, वो आत्मा के भाव आत्मा के हैं। वो नए 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 होते हैं, नई नई अवस्थाएं होती हैं। तो शरीर का बदलना वो आत्मा का बदलना नहीं हुआ। आत्मा की अवस्था में बदलाव हुआ, वो ही आत्मा का बदलना हुआ। उसमें गहराई है ना। केवल शरीर बदल लेना, शरीर बदलता है मात्र, आत्मा तो वही का वही रहता है। इसमें पर्याय तो देखी ही नहीं गई, मानी ही नहीं गई। तो पर्याय नहीं मानेंगे तो वस्तु कहाँ मिलेगी?
थोड़ा गहराई से जब हम चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कि जैन दर्शन में क्या बताया गया है। ठीक है ना। वो सोना जैसे अवस्थाएं उसकी बदल रही हैं, ऑर्नामेंट्स बदल रहे हैं और आकार जो बदल रहा है उसका, तो वो जो आकार है सोने का आभूषण रूप, अलग अलग आभूषण रूप, वो सोने का ही है। स्वर्ण से हार बना, स्वर्ण से चैन बनी, स्वर्ण से कंगन बने, वो स्वर्ण रूप ही है। ऐसे नहीं है जैसा शरीर और आत्मा अलग अलग हैं। ऐसे वो उसकी अवस्था नहीं है कि सोना और कंगन वो अलग अलग हैं। अलग नहीं है। सोना कंगन स्वरूप है, कंगन सोने की ही अवस्था है, लेकिन शरीर वह सोने की, वह आत्मा की अवस्था नहीं है। वो आत्मा से भिन्न है। आत्मा की अपनी अवस्थाएं हैं, अपनी पर्याय है। शरीर की पर्याय वो आत्मा की पर्याय नहीं है। ठीक है ना। इसलिए उसमें हमें गहराई से समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्या क्या कह रहे हैं कि इस तरह वक्ता कैसा होना चाहिए। तीसरा गुण उसमें होना चाहिए क्या, कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा, सच्चे ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के निश्चय व्यवहार आदि रूप, निश्चय नय, व्यवहार नय, द्रव्यार्थिक नय, पर्यायार्थिक नय, और इनके भी भेद प्रभेद होते हैं, उन सब में वह पारंगत हो, अच्छी तरह से उनको जानता हो, समझता हो, जिससे कि वह जिनवाणी के अलग अलग अपेक्षा से किए गए कथनों के अभिप्राय को समझ सके, व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, जिससे वो व्याख्यान किस दृष्टि से आचार्य ने ये बात कही, आत्मा की शाश्वतता बताई, आत्मा को सिद्ध समान बताया। अभी सिद्ध समान कहा तो किस दृष्टि से कहा। आत्मा यदि सिद्ध समान ही है अभी, तो सिद्ध बनने की क्या जरूरत। कुछ द्रव्य दृष्टि से अभी सिद्ध समान है, जैसा भगवान का स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वभाव है, इस दृष्टि से सिद्ध समान कहा, बना बनाया भगवान कहा। लेकिन पर्याय से देखेंगे जब, तो वहां वीतराग है और यहां राग है। यहां कर्म बंधन से के निमित्त से होने वाली अनेक अनेक तरह की आत्मा की अवस्थाएं पर्याय हैं, और वहां कर्म बंधन के अभाव से आत्मा की स्वाभाविक अवस्थाएं ही। तो इस तरह आचार्य जब कथन करते हैं जिनवाणी में, भगवान जब दिव्य ध्वनि में उपदेश देते हैं, तो जीवों को ये समझ में आना चाहिए कि वो किस दृष्टि से कहा गया है। इस तरह से। तो मतलब भगवत गीता में जो बोला गया है उसके हाँ। अनुसार वे हाँ। शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं मानते। क्या मतलब। मतलब जैसे कौन नहीं वो मानता। ऐसा नहीं समझते। नहीं, भगवत गीता में जो बोला गया है हाँ हाँ। उसके अनुसार वो हम्म। शरीर और आत्मा को भिन्न नहीं मानते, वैसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, वो शरीर और आत्मा को तो भिन्न मानते हैं, लेकिन उसमें इतना ही कहा है कि जैसे आत्मा, जैसे कि मनुष्य वस्त्रों को छोड़ देता है, एक वस्तु को छोड़ता है, दूसरे वस्तु को ग्रहण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा, अ, ऐसी आत्मा मतलब ऐसी आत्मा एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को ग्रहण कर लेता है, लेकिन आत्मा तो वही का वही रहता है। तो उसकी पर्याय तो बताई ही नहीं। और अब मतलब सुनना। आत्मा शरीर के अलावा कुछ है वैसा नहीं बताते वो। हाँ, वो शरीर के अलावा जो आत्मा की अवस्था है, मनुष्य पर्याय ओके। आत्मा की भी पर्याय है, आत्मा का आकार होता है ना, तो वो बताई नहीं। और सुनिए कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करना, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सिद्ध अवस्था हो जाएगी तो शरीर फिर से ग्रहण करेगा क्या आत्मा। बताओ। हाँ, जब समझ गई हमारी मैं। सिद्ध अवस्था हो जाएगी तो क्या हम फिर से शरीर धारण करेंगे। समझ गई नहीं। मैं। अब नहीं करेंगे समझ ना। गई। लेकिन वहां पर तो हाँ। मानते हैं, वहां तो मानते हैं कि वो अवतार धारण कर सकता है बाद में फिर से। तो इसलिए इस जैन दर्शन के इस कथन में और उस कथन में जमीन आसमान का अंतर है, ये मैंने कहा है ना। देखो, इस पॉइंट को पूरा कर लेते हैं और आज की चर्चा पूरी करेंगे।
पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चय आदि रूप व्याख्यान का अभिप्राय समझ पहचानता हो। इसकी विशेष चर्चा 7वें अधिकार में आएगी, 8वें अधिकार में भी आएगी। वहां हम विस्तार से समझेंगे ये निश्चय व्यवहार नए कैसे होते हैं, उनकी क्या शैली होती है, ये सब वहां डिटेल में आने वाला है। ठीक है, अभी मैंने सामान्य चर्चा की जिससे मूल मर्म तो आपको ख्याल में आ जाए। क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों ज्ञान होना चाहिए उसको निश्चय व्यवहार आदि का? क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए कि वहां तो अभिप्राय कुछ और ही था ये कथन करने का, और वह कुछ और ही बताने लग गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि यहाँ निश्चय नय की प्रधानता से कथन है। ये बताया गया कि आत्मा सिद्ध समान है, तो स्वभाव से कहा है। वो ऐसा कहने लगा सिद्ध समान है तो भैया अपन तो सिद्ध समान ही है, तो मोक्ष मार्ग में चलने की क्या जरूरत, अपन तो सिद्ध ही है। वो तो ऐसा कहने लग गया कि नहीं भैया ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं वहां। ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अभी भी भले ही शरीर आदि के सहित है, लेकिन अभी भी आत्मा का स्वभाव तो सिद्ध